फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया क्षेत्र का प्रतिष्ठित संस्थान मारवा स्टूडियो अपने गौरवशाली 30 वर्षों का सफर तय करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। फिल्म एवं टेलीविजन के क्षेत्र में भारत सहित पूरी दुनिया के छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला उत्तर भारत का पहला प्रोफेशनल स्टूडियो को इतने कम समय में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मारवा स्टूडियो संस्थापक एवं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने कहा कि मैंने इसे कड़ी मेहनत और लगन से सींच कर बड़ा किया है, जिसमें मेरे माता पिता, मेरे सहयोगियों एवं परम पिता परमेश्वर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि इस सफर में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई भी समस्या आपके हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती। ICMEI के प्रेसिडेंट एवं मारवा स्टूडियो के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें मारवा स्टूडियो के इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 साल का समय लगा। उन्होंने बताया कि 145 देश, मीडिया एक्सपर्ट, 60 देशों के ब्रांड एम्बेसडर और कई कल्चर मिनिस्टर ने कई तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देकर सम्मानित किया और निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए हौसला अफजाई करते रहे। संदीप मारवा आगे कहते हैं कि ना जाने ये 30 साल का सफर देखते ही देखते कब पूरा हो गया। ऐसा लगता है मानो ये कल की ही बात हो। 10 मार्च 1991 में जब मारवा स्टूडियो लॉन्च किया गया था, उस दिन को याद करके संदीप मारवा कहते हैं कि हमारे लिए ये बेहद ही गर्व की बात है कि पूरे उत्तर भारत में हमने पहला प्रोफेशनल फिल्म स्टूडियो का टाइटल प्राप्त किया। संदीप मारवा आगे कहते हैं कि इन 30 साल के सफर में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 100 ऑर्गेनाइजेशन, 2 मिलियन लोगों का साथ, 145 देश, 700 अवार्ड, 20,000 मीडिया एक्सपर्ट, काफी सारे दिग्गज सेलिब्रिटी और राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का साथ मिला, जिससे आज मारवा स्टूडियो ने अपना मुकाम हासिल किया है। नोएडा फिल्म सिटी भारत का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ फिल्म सिटी है। मारवा स्टूडियो ने 2000 से अधिक शॉर्ट फिल्में बनाकर एक अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दुनिया का पहला ऐसा चैम्बर है जो मीडिया एवं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह समर्पित है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि 190 से अधिक देशों के साथ हम फिल्म के माध्यम से अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ICMEI के प्रेसिडेंट एवं मारवा स्टूडियो के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि उनकी बायोग्राफी के ऊपर काफी सारी किताबें आ चुकी हैं। अब उनके पास बड़े पर्दे पर उनकी जीवनी उतारने के लिए कई सारे प्रपोजल आ चुके हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ अगले सालों में हमें उनकी मेहनत, लगन और सफलता को देखने का मौका एक फिल्म के जरिए मिल सकता है। सिनेमा का समाज के निर्माण पर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए सिनेमा में सकारात्मक संदेश होना आवश्यक है, जिससे व्यक्तित्व के विकास व सशक्त समाज निर्माण में सहायता मिलती है। 1986 में मैंने फिल्म सिटी की योजना तैयार की। 1987 में ये पूरा प्रोजेक्ट पास हुआ। 1988 में अलॉटमेंट हुई और 3 साल हमें लगे और 1991 को हम लोगों ने 10 मार्च मारवा स्टूडियो का यहां पर एक शुरुआत कर दी। उत्तर भारत का पहला फिल्म स्टूडियो था और देश भर और दुनिया भर से उसी दिन से हमें मुबारकबाद आनी शुरू हो गई और आप लोगों के आशीर्वाद से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन पूरे 30 सालों के अंदर एक पूरा दौर निकला है। हम लोगों ने मारवा स्टूडियो को पहले पूरा इस्टेब्लिश किया। आज मारवा स्टूडियो में दावे से कह सकता हूं कि तकरीबन 4,500 टेलीविजन प्रोग्राम, 50 से भी ज्यादा चैनल के लिए और तकरीबन 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का यहां से निर्माण हुआ। हमारी प्रोडक्शन कंपनी ने तकरीबन 3,000 शॉर्ट फिल्में बनाई। करीब 125 फीचर फिल्मों के साथ हम लोग जुड़े और मारवा स्टूडियो ने अपनी एक अच्छी नीच, एक अच्छी अपनी पहचान देश भर और दुनिया भर में तैयार कर ली। 1993 में हम लोगों ने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, भारत का पहला निजी फिल्म स्कूल तैयार किया इसी मारवा स्टूडियो कॉम्प्लेक्स से। और आज बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि दुनिया के पहले 10 बड़े फिल्म स्कूलों में आज AAFT का नाम आता है।
एक छोटा सा बुटीक इंस्टीट्यूट जहां से शुरू हुआ और आज उसने एक भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी का एक रूप धारण कर लिया है। बड़ी खुशी है कि हम लोग एजुकेशन में अपना नाम कमा सके। आज तकरीबन 70-80 अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, करीब 14 डिफरेंट उसके डिपार्टमेंट हैं और AFT राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन चुका है। इसी तरीके से हम लोगों ने मारवा फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन, जहां हम लोगों ने प्रोडक्शन शुरू की और छोटी फिल्मों का निर्माण शुरू किया, उसमें हमने स्पेशलाइजेशन की और जितने भी नए लोग थे, जो लोग फिल्म और टीवी के क्षेत्र से जुड़ना चाहते थे, उन बहुत सारे लोगों को, करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मौका दिया, जो 100 से भी ज्यादा मुल्कों से मेरे पास आए। ये सब करते करते हम लोगों ने भारत का पहला निजी फिल्म संस्थान, जो रिसर्च सेंटर है, इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर की यहां से योजना तैयार की, जो अपने आप में एक बेहतरीन काम कर रहा है और जो जो सुझाव हमें उस रिसर्च सेंटर से मिलते गए, उन तमाम सेंटरों को, उन तमाम विचारों को हमने बड़ी खूबसूरती से यहां पर इस्तेमाल किया है। हमने इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब की योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत अब हम लोग कुल मिलाकर 10 से भी ज्यादा खूबसूरत फिल्म फेस्टिवल देश को दे चुके हैं, जिसमें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ग्लोबल फैशन वीक, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेलफोन सिनेमा, AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, ASMS फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स, सूफी फेस्टिवल और कंट्री वाइज तमाम जो फेस्टिवल हम लोग करते आ रहे हैं, चिल्ड्रन फेस्टिवल हम लोग करते आ रहे हैं। तो एक फिल्म क्लब ने अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और इन सभी इवेंट्स को जोड़ के आज हम बड़ी खुशी से ये कह सकते हैं कि हमने तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को फिल्म टूरिज्म के अंतर्गत नोएडा फिल्म सिटी तक आकर्षित किया है। 30 साल का ये समय बड़ी खूबसूरती से यहां से निकला है। मारवा स्टूडियो ने, एशियन एकेडमी ने और हमारी सभी संस्थानों ने और संस्थाओं ने एक अच्छी नीच बनाई है। 100 से भी ज्यादा संस्थाएं हम लोग यहां से खोल चुके हैं अपने लिए, लोगों के लिए। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हुई कि हमने वर्ल्ड पीस डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन तैयार किया और जिसके अंतर्गत हम लोग 196 मुल्कों से अपना संपर्क बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हमारा ध्येय यही है कि हम लोग पूरी दुनिया को जोड़ें, लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। ये हमारी स्टेटमेंट बनी और हमारी पूरी कोशिश रही कि हम लोग तमाम मुल्कों को, तमाम देशों को आर्ट और कल्चर के जरिए जोड़ सकें। तो हमारी पूरी एजुकेशन का, हमारे सारे कार्यों का, हमारी सभी संस्थाओं और संस्थानों का जो मकसद है वो पूरा होता नजर आएगा। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आपके पास कोई भी सवाल है ताकि मैं उन सवालों का जवाब आपको दे सकूं। सर, ये 30 साल का सफर तो आपने बता दिया, लेकिन इस 30 साल की शुरुआत कैसे हुई थी? मारवा स्टूडियो की प्रेरणा आपको कैसे मिली थी खोलने की? मैं खुद फिल्म, टीवी और मीडिया के क्षेत्र से पहले जुड़ना चाहता था। यहां से मैं बॉम्बे तक गया। वहां पर मैंने 3 फीचर फिल्में साइन की थी और मैं उनमें काम करना चाहता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि जिस दिन 3 फिल्मों को मिस्टर रेड्डी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, उनका अचानक देहांत हो गया और मुझे ये ख्वाब फिल्मों में आने का जो था वो छोड़ना पड़ा। इसी तरीके से जब मैं भारत का जो सबसे पहला और पुराना फिल्म संस्थान है वहां पर जब ज्वाइन करना चाहता था, तो मुझे पता चला कि वहां पर एक्टिंग का जो कोर्स है वो स्थगित कर दिया गया। वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक झटका सा था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं हताश हो रहा हूं तो इसका मतलब देश भर में कितने ऐसे बच्चे रहे होंगे जो हताश हो रहे होंगे। तो क्यों ना एक ऐसा संस्थान तैयार किया जाए जहां हम लोग खुद लोगों को आगे बढ़ाने की, सिखाने की और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करें। और शायद यही वजह थी कि वो सारे विचार मेरे दिमाग में चलते रहे और वो जमकर एक फिल्म सिटी का उसने रूप लिया। और 1986 में जब मैं थिएटर, टेलीविजन के क्षेत्र से अच्छा खासा जुड़ चुका था, तब मुझे लगा कि अब समय आ गया कि अब एक यहाँ उत्तर भारत में फिल्म सिटी होनी चाहिए। सवाल मेरा ये है, आपने जब ये स्टार्ट किया था,
इससे पहले आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और कैसे कैसे परेशानी? देखिए, हर इंडस्ट्री जो है वो एक एक्सपर्ट को वेलकम करती है, एक एजुकेटेड ट्रेंड आदमी को हमेशा वेलकम करती है। तो शायद यही वजह रही कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तो मैंने थिएटर के ऊपर बहुत तवज्जो दिया हुआ था। फिर मैं कॉलेज से निकला तो मैंने टेलीविजन को, क्योंकि दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल था और वहां पर मैं दूरदर्शन और हमारे ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम देने की कोशिश करता रहता था। उसके साथ ही मुझे मौका मिला एक न्यूज एजेंसी खोलने का, और मैंने दो कैमरे, 2 एडिटिंग टेबल लेकर दिल्ली के अंदर एक छोटी सी जगह के ऊपर अपनी न्यूज एजेंसी खोली। उससे मुझे बहुत अभ्यास हुआ, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सिंसेरिटी, डेडिकेशन, और किस तरीके से आपके हाथ से कहीं शॉट न निकल जाए, मौका न निकल जाए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विज्ञान भवन जैसे प्रोग्राम को खुद अटेंड करता था। पता था कि भाई टेलीविजन के ऊपर आपकी शॉट्स जाने हैं और जो महत्वपूर्ण शॉट्स हैं वो आपकी आज की डेट में कवर होने चाहिए। वहां से मैंने सीखा भी और तजुर्बा भी अपना तैयार किया। तो पहले तो आपको 30 साल के जो आपने इतनी मेहनत की उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ कारणों की वजह से आप फिल्मों में काम नहीं कर पाए, लेकिन क्या हमें आपके जो जीवन पे आपने इतनी मेहनत की है उसकी बायोग्राफी, फिल्म, मूवी देखने को मिलेगी? कुछ ऐसा आपके संपर्क में कुछ चीजें हो तो आप हमसे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त 3 किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिसमें से 2 छप भी चुकी हैं, और करीब 3 या 4 किताबें अभी और लिखी जा रही हैं। तो ये बायोग्राफी तो आ गई है, तो मैं मौका देखकर हो सकता है अगली बार आपको अपनी बायोग्राफी दे भी दूंगा, ताकि आप, अगर आपके पास वक्त हो तो आप उसे पढ़ें। और जहां तक फिल्म बनाने की बात आती है, मेरे पास 2-3 प्रपोजल इस वक्त पड़े हुए हैं। लोग चाहते हैं कि हम लोग इस 30 साल के सफर को कैमरे में कैद किया जाए, तो मैंने उन्हें इजाजत दी है और उसकी भी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। मौका आने पर वो फिल्म भी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत बधाई सर। सर, हमेशा आप फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, हमेशा जोश और जज्बे से भरे रहते हैं। सर, ये कंटिन्यू कैसे रखते हैं आप इतने सालों तक, और आगे भी कैसे? देखिए, मैं इतना जानता हूं कि अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, अगर आपको अपने काम के प्रति रिस्पेक्ट है, तो आपका जोश कभी भी ढीला नहीं होगा। फिल्म, टीवी, मीडिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बार बार ये दोहराया जाता है, कहा जाता है कि एंथुसियाज्म इज द की टू सक्सेस, कि जोश जो है वही आपकी विजय होने का कारण बनेगा। क्योंकि कोई ये कहे कि साहब 30 साल हो गए, मैं थक गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, तो वो बेकार की बात है। मुझे तो आज भी अगर कोई नया उपयोग करना है, कोई नई कोर्स लॉन्च करना है, कोई नई फिल्म लॉन्च करनी है, कोई नया प्रोग्राम बनाना है, कोई नया इवेंट करना है, तो मुझे उतना ही जोश बना रहता है। मुझे लगता है कि आज से फिर एक नई कहानी शुरू हुई है। आज इस प्रोग्राम को भी हमें उसी मकाम तक पहुंचाना है जिसको हमने पिछले प्रोग्राम उस मकाम तक पहुंचाया था। सर, पिछले 30 सालों में ये पैंडेमिक का जो दौर चल रहा है हमारा, शायद सबसे कठिन होगा। स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज किया इस दौर में आपने? नहीं, सबसे मजे की बात यह थी कि मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि मीडिया वालों की जिम्मेदारी ऐसे मौकों पर, सिर्फ पेंडेमिक ही नहीं, चाहे वो वॉर है, चाहे कोई दूसरा बीमारी आ गई है, या कोई बाढ़ आ गई है, चाहे कोई मुसीबत आ गई है, कोई साइक्लोन आ गया, कोई सुनामी आ गया है, ऐसे मौके के ऊपर मीडिया वालों को हमेशा तेजस्वी हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए। आपका फर्ज जो है वो पहले से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। आपका फर्ज बन जाता है कि आप उन्हीं बातों को, जिन बातों को सरकार कह रही है, जिन बातों को सुलझा और समझा हुआ कहा जाता है, उनको आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें। सर, यूपी सरकार ने इस बीच में एक नोएडा फिल्म सिटी एस्टेब्लिश करने का एक नया प्रपोजल डाला है। अब तक यहाँ पर जो पढ़ते थे, या नोएडा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर जो भी पढ़ते थे, उनको मुंबई जाना पड़ता था। तो कितना बेनिफिट देगा मारवाड़ स्टूडियोज को और यूपी में रहने वाले या दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बच्चों को? पहला प्रभाव तो तभी पड़ गया था जब नोएडा में फिल्म सिटी यहाँ सेक्टर 16A में स्थापित हो गई थी। तो बहुत सारे लोग जो सिर्फ ख्वाब देख रहे थे यहां से किसी दूसरे प्रदेश या शहर में जाने के लिए, वो उन्होंने अपने आइडियाज जो ड्रॉप कर दिए। और शायद यही वजह थी कि 17,000 मीडिया प्रोफेशनल जो इस वक्त नोएडा फिल्म सिटी में 3 शिफ्ट में काम कर रहा है, शायद उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शहर दिल्ली या उत्तर भारत छोड़ के जाना चाहते थे, वो यहां पर आकर स्थापित किया उन्होंने अपने कामों को। फिर तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोग जो फिल्म सिटी से आज जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी रोजी रोटी नोएडा फिल्म सिटी से कमाई है या कमा रहे हैं,
वो लोग भी अब यहां को छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे। और रही बात अब नई फिल्म सिटी की आने की, ये बहुत बड़ा एक मैं तो कहता हूं अचीवमेंट है हमारी कि आज नोएडा फिल्म सिटी के सक्सेस होने से, क्योंकि आज नोएडा फिल्म सिटी में से 350 चैनल 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं और करीब 1.25 लाख लोग आज किसी न किसी तरीके से इस फिल्म सिटी से जुड़ा हुआ है, या तो उसका प्रभाव ही तो है ये 1000 एकड़ की फिल्म सिटी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने आज अनाउंस की है। और मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है कि हमने फिल्म सिटी को जन्म दिया और आज उसका बड़ा भाई बनने को तैयार हो गया है, एक दूसरा बेटा जो है वो सामने आने को तैयार हो गया है। और जो कमियां किसी वजह से भी इस फिल्म सिटी में होंगी, वो सारी कमियां उस 1000 एकड़ की फिल्म सिटी से दूर हो जाएंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।